बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं किसान दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे आम के बागात के ऊपर फ्रूट फ्लाई का हमला। ये किस वजह से हमला करती है और हमने किस तरह इसको कंट्रोल करना है ताकि जो हमारा फ्रूट है, आम का जो फ्रूट है वो बेहतरीन रहे, उसकी कंडीशन अच्छी रहे और ख़राब होने से बच जाए। जो भी आप लोग वैरायटी देख रहे हैं, एनोवेरेटोर वैरायटी है। ये सामने जो पौधा लगा हुआ है ये कलमी, जिसे हम अपनी ज़ुबान में दो सहरी आम भी कहते हैं। तो किस तरह बचाया जा सकता है? तो सबसे पहले जो आपने मेन एहतियात करनी है, पहले मैं आपको कुछ एहतियातें बता देता हूँ, उसके बाद कीमियाई कंट्रोल की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले जो आपकी एहतियात आपने कर सकते हैं वो ये है कि अपने पौधे को आपने मुतवाज़न ग़िज़ा देनी है। मुतवाज़न ग़िज़ा देंगे, उसकी अच्छी खुराक होगी तो उसके अंदर जो है वो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा होगी और वो अच्छी से अच्छी तरह लड़ जाएगा। एक बात अब आपने ख्याल रखना है, ज़हन में रखनी है कि जो हमारा पौधा होता है, जो फ्रूट होता है, जो इस टाइम ये फ्रूट फ्लाई अटैक करती है हमारे फ्रूट के ऊपर, तो वो कभी भी ऐसी जगह पर अटैक नहीं करती जहाँ पर फ्रूट हमारा सेहतमंद हो। मिसाल के तौर पर अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक फल लगा हुआ है, फ्रूट लगा हुआ है, कलमी आम का ये फ्रूट है। तो अगर ये सेहतमंद है तो इसके ऊपर फ्रूट फ्लाई कभी भी अटैक नहीं करेगी। फ्रूट फ्लाई अटैक कहाँ करेगी? वो ऐसे फल का इंतखाब करेगी जो कमज़ोर होगा। मिसाल के तौर पर अभी आप ये देख सकते हैं, एक छोटा है, एक ये बड़ा है। जो कमज़ोर फ्रूट होगा, फ्रूट फ्लाई जो है उसके ऊपर अटैक करेगी। इसी वजह से एक फ्रूट के ऊपर 5-5, 6-6 जगह पर भी फ्रूट फ्लाई के जो हैं वो डंग लगे होते हैं। आपने देखा होगा, अक्सर देखा होगा। इसके बरक्स जो हमारे पास अच्छे फ्रूट होते हैं, सेहतमंद फ्रूट होता है, उसके ऊपर जो फ्रूट फ्लाई का अटैक है वो ना होने के बराबर होता है, वो बहुत कम होता है। तो सबसे पहले जो आपने ख्याल रखना है वो मुतवाज़न ग़िज़ा का ख्याल रखना है। जितनी ज़्यादा आपकी अच्छी खुराक होगी, मुतवाज़न ग़िज़ा होगी, अपने फ्रूट को देंगे, अच्छी खुराक देंगे, तो उतना ज़्यादा जो है क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ती जाएगी बीमारी के ख़िलाफ़ अटैक करने में। मीन के फ्रूट फ्लाई का अटैक बहुत कम होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप लोग इसका नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रिक नेट मिलता है। अगर आपने चंद पौधे लगाए हैं या फिर अच्छी नस्ल के फ्रूट हैं तो आप हर फ्रूट को कवर भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत महंगा तरीका है, बहुत मेहनत तलब काम है। उसके बाद एक और जिसे हम फंदे कहते हैं, कीमियाई फंदे कहते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बेसिकली क्या होते हैं, वो होते हैं, उसमें एक ज़हर इस्तेमाल किया जाता है, मिथाइल यूजिनोल। वो एक ऐसा ज़हर होता है कि जो फ्रूट फ्लाई होता है, जो उसके नर होते हैं, उनको अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करता है। जिस टाइम ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो वहाँ पर जिनसी फंदे, जिससे मैं बोल रहा था कीमियाई फंदे, वहाँ पर वो आ जाते हैं तो वो बाहर नहीं जा सकते, बल्कि वहीं कीमियाई मीन के जहर की वजह से वो मर जाता है, जिसकी वजह से जो होता है इसकी प्रोडक्शन में वाज़ेह कमी आ जाती है। सिर्फ मादाएँ पीछे बच जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फ्रूट है वो बिल्कुल सेव रह जाता है। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर कीमियाई कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोग जिनसी फंदे भी नहीं लगाना चाह रहे, बिलफर्ज आपने अपने फ्रूट को मुतवाज़न ग़िज़ा भी नहीं दी, या फिर उसके अलावा आपने जो आपका जो फलदार पौधा है उसके ऊपर जो फ्रूट है उसका जो साइज़ है बहुत कमज़ोर है, उसके ऊपर आपको लग रहा है कि अब इसके ऊपर जो है फ्रूट फ्लाई का अटैक ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, जो मेरी प्रोडक्शन है, हमारी जो प्रोडक्शन है वो कम हो सकती है, तो फिर आपने ये करना है कि इसके ऊपर कोशिश करें कि जिनसी फंदे लगा दें। ये बेहतरीन और आसान तरीका है। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर आप कीमियाई ज़हरों की तरफ आ जाएं, लेकिन फिर आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको जो जिस टाइम आप लोग स्प्रे करना चाहेंगे, स्प्रे करेंगे तो फिर आपको मुतवातिर स्प्रे करना पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप एक बार स्प्रे करेंगे उसके बाद भूल जाएंगे और आपका जो फ्रूट है वो ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। फिर आपने हर 7 दिनों बाद, हर 5 दिनों बाद मुतवातिर आपने फ्रूट के ऊपर स्प्रे करते जाना है ताकि इस फ्रूट फ्लाई से बचा जा सके। तो इस तरह आप लोग अपने बागात को, अपने आम के बागात को फ्रूट फ्लाई से बचा सकते हैं। तो अगर इसी वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।